स्टूडेंट, आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 का पार्ट 11 करेंगे। राइट द लिमिट ऑफ सम इन दी फॉर्म। सबसे पहले आपने सम को इस फॉर्म में लिखना है। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r 1 to n f of r/n। फिर r/n को x से रिप्लेस करना है, 1/n को dx से और समीशन को इंटीग्रेशन से। कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो वैल्यूज़ होंगी आर द वैल्यूज़ ऑफ r/n टू विच जो अप्रोच करेंगी टू विच r/n टेंड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। देखिए इसका एग्जांपल है आपका, शो डैट इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3/2। एफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है, एक्स। पार्टीशन ले लिया आपने इसकी, 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट x1, x2 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 2 of 1 2 विच डिवाइड्स इट इनटू n इक्वल सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ b माइनस a बाय n फॉर्मूला होता है 2 माइनस 1/n 1/n हो जाएगा। नॉर्म p होता है आपका के इक्वल, जिसपे डेल्टा आर को अप्रोच कराते हैं हम जीरो को, तो 1/n अप्रोच करेगा जीरो को एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ऑल्सो एक्स आर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस r/n के। एक्स आर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस r माइनस 1/n की। तो डेल्टा आर हो जाएगा आपका, देखिए जो एक्स आर है वो क्या होगा आपका, 1 में क्या ऐड होगा, r/n। ठीक है, एक्स आर माइनस 1 क्योंकि 1 के बाद है ना, 1 में r माइनस 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं डेल्टा आर h के इक्वल होगा, जो 1/n के इक्वल था, r की वैल्यू 1 to n होगी। इंटीग्रेशन 1 to 2 fx dx होता है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी समीशन r 1 to n f of xi r डेल्टा आर के। xi r को हम एक्स आर के इक्वल लेते हैं, जो 1 प्लस r/n के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी समीशन r 1 to n xi r डेल्टा आर। क्योंकि f of x x के इक्वल है तो f of xi r के इक्वल होगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी समीशन r 1 to n xi r की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस r/n 1/n। फिर 1/n को बाहर रख लीजिए, समीशन 1 के साथ भी ले जाइए, इसके साथ भी इसमें से 1/n बाहर रख लेंगे। जब आप इसके ऊपर समीशन लगाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा n टाइम्स, तो n आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर समीशन लगाएंगे, समीशन r 1 to n r, देखिए इसमें r को 1 डालिए, फिर 2 डालिए, फिर 3 अप टू सो ऑन n। ये आपका नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1/2 के। वही लिखा है देखिए आपकी बुक में। उसके बाद कहते हैं 1 प्लस, इसमें n ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, वो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो n देखिए कॉमन निकाला जब आपने n, इससे n से n तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आप फिर से n कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1/n बचेगा। जब आपने इस n को इन दोनों में से कॉमन लिया तो बाहर आके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। n प्लस 1/n आपका था n इंटू में n प्लस 1/2, यही था ना। बाहर था आपका 1/n और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। देखिए लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n, n प्लस 1/n से n कैंसिल आउट हो गया। फिर n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/n/2। फिर देखिए ऊपर से फिर से n कॉमन आ रहा है, n/n, n से n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/n डिवाइड बाय में 2, और यहाँ पर 1 भी है आपका, यही आ गया। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग डेफिनेशन इवेल्युएट 0 to π/2 sin x dx। एफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, sin x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। कंसीडर ए पार्टीशन p, आपने एक पार्टीशन ली 0 to π/2 इंटरवल की, x0 0 है, x1 x2 अप टू सोन xn, 0 to π/2 की आपने क्या ले ली, पार्टीशन, जो डिवाइड करेगी इसे n सब इक्वल इंटरवल्स में, तो जिनकी लेंथ कितनी होगी, h होगी, और वो निकालेंगे कैसे हम, b माइनस a/n फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, π/2 माइनस 0/n, तो π/2n हो जाएगा। सो डैट नॉर्म p अप्रोच करेगा 0 को एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। देखिए निकाल, इस पे आप लिमिट डाल के भी देख सकते हैं, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 ही आएगा, वही नॉर्म होता है हमारा। एक्स आर हो जाएगा r π/2n,
और डेल्टा आर भी यही हो जाएगा π/2n, क्योंकि एक्स आर ये होगा डेल्टा आर, तो आपका कितना होगा, ये था π/2n और एक्स आर हो जाएगा r π/2n। एफ ऑफ एक्स था आपका साइन एक्स, एफ ऑफ जाई आर हो जाएगा साइन जाई आर, एफ ऑफ एक्स आर कितना हो जाएगा साइन r π/2n, क्योंकि एक्स आर की वैल्यू आपकी ये थी। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 एफ एक्स डी एक्स आपका इसके इक्वल होता है, जाई आर एक्स आर के इक्वल होता है, तो एक्स आर की वैल्यू थी r π/2n। उसका आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। देखिए 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r 1 to n साइन r π/2n। देखिए जाई आर की वैल्यू डाली है आपने, जाई आर की वैल्यू कितनी है साइन जाई आर, वही डालिए। जाई आर है किसके इक्वल, जाई आर है आपका r π/2n के, तो साइन r π/2n। फिर आपने डाली डेल्टा आर की वैल्यू, डेल्टा आर कितना है आपका π/2n, वैल्यूज पुट की हैं बस। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी π/2n, इसमें आपने समीशन ओपन कर दिया, फिर फॉर्मूला लगाया है साइन अल्फा प्लस बीटा अप टू सोन साइन अल्फा प्लस n-1 बार इंटू बीटा। तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 प्लस साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 डिवाइड में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कितना था अल्फा, लास्ट एंगल कितना है अल्फा प्लस n-1 इंटू में बीटा बाय में 2 प्लस साइन ऑफ डिफरेंस कितना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा आएगा n इंटू बीटा बाय में 2, नीचे भी साइन ऑफ बीटा बाय 2। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स टी एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी π/2n, इसमें लगाएंगे हम अपना फॉर्मूला साइन π/2n प्लस n π/2n डिवाइड बाय में 2 साइन ऑफ n इंटू में डिफरेंस ऑफ एंगल्स, एंगल्स का डिफरेंस कितना होगा 2 π/2n में से π/2n माइनस करके डिवाइड में 2 लगा लेंगे, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी π/2n साइन ऑफ, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे π/4n और यहाँ पर भी π/4 बचेगा, n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ये 2 से n से n कैंसिल हो जाएगा, π/ यहाँ पे 4 साइन π/4n 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 4n प्लस π/4 और ये π/2n पीछे लिखा हुआ है साइन π/4n से मल्टीप्लाई π/4n से डिवाइड 1/√2 साइन, ये पूरा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर ये π/2n ये वाला, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये देखिए साइन π/4n प्लस π/4, जब लिमिट को n इन्फिनिटी डालेंगे आप तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो साइन π/4 बचेगा, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ से n कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सिर्फ 2 बचेगा आपका, पाई से पाई कैंसिल, √2 और √2 मिल के 2 बन जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बाय डेफिनेशन प्रूव डैट इंटीग्रेशन 0 to a cos x dx कितना होगा साइन a, फिर a क्या है आपका फिक्स्ड नंबर है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है cos x, पार्टीशन ले लिया आपने 0 to a की x0 x1 xn विच डिवाइड्स इट इनटू n सब इंटरवल डेल्टा आर हो जाएगा h, जो किसके इक्वल होता है b माइनस a बाय n के, a माइनस 0 बाय n, नॉम पी होता है आपका डेल्टा आर, जिस पे आप 0 अप्रोच कराते हैं, n को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं तो वो 0 आ जाएगा। तो आपने इसका ले लिया x0 0 है, xn आपका है a था, जिसको आप n इंटू a बाय n भी लिख सकते हैं, क्योंकि n से n कट होके a ही आता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका a बाय n, फिर सेकंड 2a बाय n, फिर थर्ड r a बाय n, एक्स आर हो जाएगा आर ए बाय एन, एफ ऑफ जाई आर कोस जाई आर, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका टेकिंग जाई आर को एक्स आर लेते हैं, वो जो कितना है आर ए बाय एन, इंटीग्रेशन 0 to a कोस एक्स डी एक्स हो गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r 1 to n कोस आर ए बाय एन इंटू में a बाय एन। बस आपने वैल्यूज़ डाली हैं एफ ऑफ जाई आर और डेल्टा आर की, फिर a बाय एन बाहर ले लिया, समीशन के साथ ये ले लिया, इसमें आपने सम
समीशन ओपन कर दिया। फिर कोस में फॉर्मूला लगाया, कोस अल्फा वाला जैसे साइन में लगाया था। इसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 प्लस इनटू में साइन एन इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 डिवाइड में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। देखिए साइन वाले में सभी साइन आते हैं, कोस वाले में यहाँ पे कोस आता है, बाकी यहाँ दोनों जगह साइन आते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to a cos dx हो गया आपका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a बाय n। इसमें आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 डिवाइड में डिफरेंस ऑफ साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। नेक्स्ट है आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a बाय n कोस ऑफ, देखिए लग चुका है अब फॉर्मूला आपका। उसके बाद कोस a बाय 2, देखिए कोस a बाय 2, फिर हो जाएगा साइन a बाय 2, यहाँ पर तो ये ज़ीरो हो जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी ज़ीरो, कोस a बाय 2 लिखा ही है इन्होंने, साइन a बाय 2n, ये a बाय n जो था आपका a बाय 2n से मल्टीप्लाई a बाय 2n से डिवाइड और a बाय n ये रहा, कोस a बाय 2 साइन a बाय 2 डिवाइड में ये पूरा 1 हो गया, फिर a बाय n, ये देखिए ऊपर ले गए इसको 2n बाय a, n से n कैंसिल, a से a कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे आपका, ये हो गया 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, देखिए 2 साइन x कोस x का फॉर्मूला होता है आपका साइन 2x के इक्वल। ठीक है, वो फॉर्मूला इन्होंने यूज़ कर दिया, क्योंकि एंगल इसमें हाफ है तो डबल हो जाएगा, वहाँ पे सिंगल था तो 2x हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx बाय यूजिंग द लिमिट ऑफ रिमान सम। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्लियरली एफ एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ऑन 1 to 3। पार्टीशन ले लिया आपने, जिसको n सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, डेल्टा आर हो जाएगा आपका 3 - 1 2 बाय n। सिमिलरली नॉर्म पे अप्रोच करेगा, एक्स आर हो जाएगा 1 प्लस 2 आर बाय एन, एफ ऑफ एक्स आर हो जाएगा एक्स के, इसके अंदर आपने बस एक्स की जगह एक्स आर पुट कर देना है। इंटीग्रेशन 1 to 3 ये फॉर्मूला है आपका, जाई आर एक्स आर 1 प्लस 2 आर बाय एन। इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू डाली है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन आर 1 to n, एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू भी डाल दी, फिर डेल्टा आर की वैल्यू डाल दी। जाई आर की वैल्यू मतलब आपने, जाई आर है क्या आपका एक्स आर की वैल्यू 1 प्लस 2 आर बाय एन है, तो आपने एक्स की जगह 1 प्लस 2 आर बाय एन पुट कर देना है बस। उसके बाद देखिए 2 बाय एन आगे ले लिया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, ये बना 5 और 1 6, इस पे अलग समीशन, इस पे अलग, 4 और 4 8 हो गया, 8 आर बाय एन, इस पे अलग समीशन। नेक्स्ट है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 बाय एन 6n प्लस में, देखिए इसमें आपने फॉर्मूला लगाया है, 4 बाय एन स्क्वायर को बाहर ही रखा है और समीशन आर 1 to, देखिए 4 बाय एन स्क्वायर को तो बाहर रखा, समीशन आर 1 to n, आर स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाया है आपने, समीशन आर, देखिए 4 बाय एन स्क्वायर को तो बाहर रखा, इसमें आप समीशन लगा ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। उसके बाद जो इसमें है नेक्स्ट में है 8 बाय n बाहर ले लेंगे, उसमें समीशन लगाएंगे, समीशन आर 1 to n आर में, तो वो तो आपको फॉर्मूला पता ही है, नेचुरल नंबर का सम बनेगा, वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल। नेक्स्ट है देखिए n से n कैंसल, 2 6 जा 12 प्लस में लिमिट n अप्रोचेस टू, लिमिट को भी अंदर ले जाएंगे 2 बाय n को भी सबके साथ, यहाँ बचेगा आपका 4 बाय 3, कैसे बचा देखिए 4 बाय 3, 1 प्लस 1 बाय n 2 प्लस 1 बाय n प्लस 8 इंटू में, इसमें n से n कैंसिल होगा और n आपका कॉमन आएगा, 1 प्लस 1 बाय n बचेगा, 2 4 जा 8 भी होना चाहिए था, देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करना है बस, ज़्यादा कहोगे तो मैं कर देती हूँ इसे सॉल्व। 12 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखिए 2 बाय n को जब आप अंदर लेके गए तो कितना आएगा, 2 बाय n को 4 बाय n स्क्वायर के साथ, अंदर कितना है
n इंटू में n+1, फिर 2n+1 अपॉन में 6। देखिए एक n से एक n कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, और नेक्स्ट में भी था आपका 8/3 ने 2/n और 8/n, n इंटू में n+1 बाय में 2, 2 से 2 कैंसल, n से n कैंसल। यहाँ देखिए क्या बना आपका 12 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिर्फ 4/3 बचा है एक तो, और क्या बचा देखिए ऊपर से n कॉमन ले लीजिए। जब आपने n कॉमन निकाला तो इससे कट जाएगा, यहाँ से भी n कॉमन निकालेंगे 1+1/n, यहाँ बचेगा 2+1/n, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस में इसमें भी आप क्या करेंगे 8 बचेगा आपका, और कॉमन लेंगे कि कैंसिल कर देंगे तो 1+1/n बचेगा। अब इनमें 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 4/3, और 4 2 जा 8/3, और यहाँ बचेगा 8। देखिए 12 प्लस 8/3 प्लस 8, एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द समेशन a to b e की x dx। Here fx is equal to e की x which is bounded and continues in ab and therefore it is integrable। कहते हैं कि आपने इस समेशन का इसको सॉल्व करना है, तो ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाउंडेड भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, तो ये इंटीग्रेबल भी है। पार्टीशन ले लिया आपने इसकी, जिसको आपने n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड किया, नॉर्म पी को अप्रोच कराया 0 से एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक्स आर को इसमें हम क्या लेते हैं a+RH, इंटीग्रेशन a to b e की x dx हो जाएगा। जब हमने a+RH की फॉर्म में लिया है इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n e की पावर ज़ाई आर, क्योंकि होता क्या f ऑफ ज़ाई आर, तो f ऑफ x e की x है ना, e की ज़ाई आर डेल्टा आर, टेकिंग ज़ाई आर एक्स आर जो है a+RH के इक्वल, इंटीग्रेशन a to b e की x dx, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n e की पावर ज़ाई आर की वैल्यू a+RH पुट कर दी, डेल्टा आर की h पुट कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी h बाहर ले लिया, इसमें समीशन ओपन कर दिया। उसके बाद देखिए e की a कॉमन निकाल लिया सब में से, फिर आपने जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ बचा एच ई की ए। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए ये है आपका, इंटू में आर की पावर n-1 बाय में r-1 फॉर्मूला होता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर ए, ई की पावर NH-1 एच बाय में ई की पावर H-1 और ई की एच पीछे लिख लिया। ई की ए देखिए NH निकाला है, देखो ये क्या लिखा है, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी h अप्रोच करता है 0 को, एंड NH होगा किसके इक्वल, b-a के इक्वल। तो NH की वैल्यू कितनी डाली आपने, b-a, क्योंकि तो h बाई ई की पावर H-1 इंटू में ई की एच आ जाएगा। देखिए कहा है ना, क्योंकि जैसे आप n को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं h आपका 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, n को इन्फिनिटी डालेंगे तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो NH की वैल्यू कहते हैं b-a के इक्वल होती है आपकी, ऊपर से निकाला है ये। नेक्स्ट है e की पावर a, e की पावर b-a माइनस में 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई ई की पावर H-1 बाई h, लिमिट लगा दी है इसके साथ, e की पावर a, e की पावर b-a-1, ये पूरा आपका किसके इक्वल होता है, 1 के, इंटू में h को 0 डालेंगे, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर a, e की पावर b-a इंटू माइनस में 1, अंदर ले जाइए इसको,
तो ए की बी माइनस ई की ए आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रूव बाय समेशन इंटीग्रेशन ए टू बी 1/√x dx कितना हो जाएगा 2 इंटू में √b माइनस √a के इक्वल। हियर fx कितना है 1/√x विच इज़ बाउंडेड एंड कंटिन्यूज ऑन ए बी एंड देयर फोर इंटीग्रेबल ऑन ए बी, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा बाउंडेड भी होता है कंटिन्यूस भी होता है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा बाउंडेड रहती है 1 से लेके ए टू बी इंटरवल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम डेट ए और बी हमने मान लिए कि वो पॉजिटिव हैं। कंसीडर एक पार्टीशन ले ली, ए इज इक्वल टू x0, ए एच इज इक्वल टू x1, ए एच की पावर r इज इक्वल टू एक्स आर, ए एच की पावर n इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू बी ऑफ ए बी विच डिवाइड्स ए बी सो डैट एच की पावर n किसके इक्वल है बी बाई ए के। एच इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई ए की पावर 1/n एंड नॉम पी अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एच अप्रोच करेगा 1 को। कहते हैं ये हमारा जीपी सीरीज वाली फॉर्म में हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें कहते हैं कि जो हमारा एच की पावर n होता है वो बी बाई ए के इक्वल होता है, तो एच हो जाएगा बी बाई ए की पावर 1/n। नॉम पी अप्रोच करता है 0 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एच किसको अप्रोच करेगा 1 को, क्योंकि जब आप इसमें इन्फिनिटी डालेंगे 1/∞ 0 किसी भी उसकी वैल्यू किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n एफ जाई आर डेल्टा आर, जहाँ पे जाई आर बिलोंग करेगा एक एच की पावर r-1 से ए एच की पावर r के बीच में। जाई आर हो गया ए एच की पावर r जो एक्स आर के इक्वल है। ए टू बी एफ डी एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n एफ ऑफ ए एच की पावर r, जाई आर की वैल्यू पुट की, फिर डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, उनका डिफरेंस निकाला है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन एफ ऑफ ए एच की पावर r। देखिए ए एच की पावर r आपका किसके इक्वल था, सबसे पहले तो इन्होंने ए एच की पावर r-1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया h-1 और मतलब फंक्शन आपका था 1/√x, उसके अंदर ए एच की पावर r पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ बचा आपका ऊपर ए था नीचे √a है तो ऊपर √a बच गया और उसके बाद √h की पावर r उसका अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ बच गया h-1 h इनवर्स h की पावर r-1/2। सबको आप h को सबको ऊपर ले जाइए, h-1 एज इट इज़ रखा है, h की पावर देखिए r- ऊपर ले जाइए r/2 तो r-r/2 हो जाएगा और h-1 तो एज इट इज़ था, h का इन्वर्स भी बचेगा आपका ये वाला। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √a h-1/h ये नीचे आ गया समीशन r1 to n h की पावर r/2 बच गया, r में से r/2 गया r/2। ये सेम इसमें आप समीशन ओपन कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √a h-1/h √h, इसमें आपने जीपी सम के सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद इसमें देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्या आएगा सॉल्व करके √h नीचे h है √h आ जाएगा, फिर इसमें आप √h + 1 से मल्टीप्लाई और इसका रैशनलाइज करेंगे हम, नहीं इसको ओपन किया है √h-1 और √h + 1। ठीक है, √a मतलब इसमें फॉर्मूला लगाया है आपने a² - b² वाला a - b a + b √a √h + 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया आपका √a √h + 1/√h। इसमें आपने h की पावर n की वैल्यू पुट कर दी जो थी b बाई a के इक्वल। ठीक है, b बाई a का अंडर रूट हो गया आपका। फिर 2/1 देखिए कहते हैं h अप्रोच करता है 1 को, जैसे ही आप n को इन्फिनिटी डालते हैं तो h की जगह 1 आ जाएगा, 1 + 1 2/1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा √b बाई a - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस को आपने π/4 के इक्वल दिखाना है। इसे लेके चलिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n n/n² + r² n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n 1/n 1 कि इस पे सम लगाएंगे तो यही ओपन होगा। ये देखिए आप इन्होंने क्या किया है, इसको लिखा है ऊपर तो लिख दिया कि n² कॉमन निकाला है, जब n² कॉमन नीचे भी निकाला तो नीचे तो बन गया 1 + r², जब एक कॉमन निकाला
तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो कट गया, लेकिन यहाँ क्या बचा, 1/n आपका बच गया है। ठीक है, क्योंकि n/n² करेंगे ना, 1/n बच जाएगा। पुट करेंगे r/n को x, 1/n को dx, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए r को 1 डालिए, x हो जाएगा आपका 1/n एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब r को आप n डालेंगे तो x हो जाएगा n/n, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरा किसके इक्वल, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, 1/n की जगह तो हो जाएगा dx, और 1 प्लस ये हो जाएगा x²। ये किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का, 0 to 1। tan इनवर्स x में पहले 1 डालिए फिर 0, टेंजेंट में 1 किस पे होता है, π/4 पे, 0 किस पे होता है, 0 पे, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n प्लस n² बाय में n प्लस 1 की क्यूब प्लस n² बाय में n प्लस 2 की क्यूब अप टू सोन 1/8n। लिमिट लगाइए इस पे, इसको आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में देखिए, इसमें आपने n² से मल्टीप्लाई कर दिया, n² से डिवाइड कर दिया, ये बन गया n² बाय n की क्यूब। ये सेम है, ये भी सेम रखा है। लास्ट वाले में भी देखिए क्या किया है, n प्लस n की क्यूब बनाया है, ऊपर n², मतलब n² से मल्टीप्लाई, n² से डिवाइड। जब n² से डिवाइड किया तो ये कितना बना था, n की क्यूब 8n की क्यूब। ठीक है, n प्लस n 2n की क्यूब भी कितना होता है, 8n की क्यूब होता है। लिमिट ये इसी फॉर्म में बनाया है इन्होंने। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी समेशन r 1 to n n², देखिए ऊपर सब में n² आ रहा है, नीचे n की क्यूब मतलब n प्लस 0 की क्यूब, फिर n प्लस 1 की क्यूब, फिर n प्लस 2 की क्यूब, तो इसलिए 0 से समेशन शुरू हुआ और n प्लस r की क्यूब लिख दिया। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी समेशन r 0 to n 1/n 1 प्लस r/n की क्यूब। इसमें इन्होंने क्या कॉमन निकाला, n की क्यूब कॉमन निकाल लिया। फिर r/n को x, 1/n को dx, और r अप्रोच करेगा 0 को, जब x अप्रोच करेगा 0 को, एंड व्हेन r इज इक्वल टू n, x हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n, ये पूरा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x की क्यूब। इसको आप ऊपर ले जाइए इंटीग्रेशन के लिए, -3 में आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट्स डालिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।